हाँ, तो कक्षा के सभी बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कालिदास का जीवन परिचय, अब हम उनके इस पाठ के गद्यांश के अनुवाद की तरफ चलते हैं। कहते हैं, महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुट मणिरस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुट मणि थे। न केवलं भारत देशस्य अपितु समग्र विश्व उत्कृष्ट कविषु एकतमो अस्ति। अपितु यानी भारत देश के में ही नहीं बल्कि संसार में सबसे उत्कृष्ट और अद्वितीय कवि थे। कहते तस्या वदन्त्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसिद्धास्ति। उनकी निर्मल कीर्ति चंद्रिका देश देशांतरों में फैली है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकवि कर्मणा देववाणी मंगल कुर्वाणः स न केवलं भारतीयः कवि अपितु विश्वकवि विरचित सवैराद्रियते। यानी भारत देश में ही जन्म प्राप्त करके अपने कवि कर्म कविता से देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए वे केवल भारत के ही नहीं अपितु विश्व कवि में सभी के द्वारा आदर किए जाते हैं। दूसरे चैप्टर में कहते हैं, वाग देवता वरणभूतस्य प्रथितयकशः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले चा भवत् किश्चासीत्। यानी सरस्वती जी के अलंकार स्वरूप प्रसिद्ध यश को प्राप्त करने वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, काल में और कुल में हुआ। फिर कहते हैं कि इति सर्वमधुनापि विवाद कोटि नति क्रमति। यानी यह भी अभी विवाद की सीमा से परे नहीं है, अर्थात विवादास्पद है। कहते हैं कि आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमान एवास्ति अन्येऽपि कवयस्त्य संकीर्त नामात्र दैव स्वीयां वाचः धन्यां मत्वा मौनमवलम्बते तथापि अंतर्बहि साक्ष्य मनुसूत्य समीक्षिका कवि परिचयम यावक्षक्यम प्रस्तुतवन्ति। कहते दूसरे कवियों के समान कालिदास अपना परिचय देने में भी अपनी रचनाओं यानी प्रायः अपनी रचनाओं में वो मौन रहे। दूसरे कवि भी उनका नाम लेने मात्र से ही अपनी वाणी को धन्य मानकर मौन हो जाते हैं, अर्थात दूसरे कवि द्वारा भी उनके बारे में कुछ नहीं लिखा गया, इतने पर भी आंतरिक और बाहरिक साक्ष्यों का अनुसरण करके समीक्षक यथासंभव कवि की परिचय प्रस्तुत करते हैं। तीसरे पैराग्राफ में कहते हैं, एका जनश्रुति ही अति प्रसिद्धास्ति यथा कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतम इति ख्यापित। यानी एक लोकोक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है जिसके द्वारा कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में प्रमुख बताए गए। परंतु अत्रात्परा विडंबना समुपद्यते। यानी परंतु इस विषय में दूसरी शंका भी उत्पन्न होती है। विक्रमादित्यस्यापि स्थिति कालः सतुराम स्पष्टौ नास्ति। सुतराम उत्पष्टौ नास्ति, यानी विक्रमादित्य का भी स्थिति काल अच्छी तरह स्पष्ट नहीं है। कहते हैं केचिन मन्यते यत विक्रमादित्यो
पाधिधारिणौ द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आशीत कबीरशौ। विक्रमादित्य का भी स्थिति काल अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि यह कवि विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य नायको गृमित्रः शुकवंशीयः आसीत्। स एव विक्रमादित्यो उपाधि धृतवान्, यस्य सभा रत्नेष्ठे कालिदासः आसीत्। कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र शुंग वंश का राजा शुंग वंश का था। उसी ने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था और जिसकी सभा के रत्नों में कालिदास एक थे। तस्य रागे स्थित काल ख्रीष्टाब्दा प्रकाशित स एव स्थिति कालः कवेरपि सिद्ध्यति। यानी उसी ने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया जिसकी सभा रत्नों में कालिदास एक थे। उस राजा की स्थिति ईस्वी सन से पूर्व था। कवि कालिदासस्य जन्मोत विषये नैकमत्यमासीत्। एतवान् कवरीष्यः महिमास्ति यत् सर्वे एव तं स्वदेशीयं साधयितुं तत्परा भवन्ति। कश्मीर वासिध्वांस कश्मीर देवभवत्वं मन्यते। वङ्गवानिष्व बस्वेद्विषीयम् अस्ति। तावदन्योऽपि समीक्षकवर्गः यस्य मतेन कालिदासः उज्जयिनीं लब्धमासीत्। उज्जयिनी प्रति कवे सतिशयो अनुरागः एकन्मतं पुष्णात्। यानी उस राजा की स्थिति काल ईस्वी सन से पूर्व था। वह स्थिति कभी कभी सिद्ध होता है। कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। इस कवि की ऐसी महिमा है कि इसे सभी लोग अपने अपने देश का सिद्ध करने में लगे हुए हैं। कश्मीर के निवासी विद्वान उन्हें कश्मीर का उत्पन्न मानते हैं। बंगाल के निवासी बंगाल देश का उत्पन्न मानते हैं। दूसरा भी समीक्षकों का वर्ग है जिसके मत से कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ था। उज्जैनी के प्रति कवि का अत्यधिक प्रेम इस मत की पुष्टि करता है। चौथे पैराग्राफ में कहते हैं देश कालावदेव कालिदासस्य कुल्यस्यापि स्पृष्ट परिचितो नोपलभ्यते। तस्य कृतिषु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थास्था यथातेन प्रतिपादेन एतदत् मनीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्। भावनया सह शिवानुरक्त स्वासीत। तथापि तस्य धर्म भावनयां मनगापि संकीर्णता नासीत्। शिवभक्तोऽपि सन रघुवंशे सह राम प्रति स्वभक्ति भाव मुदार मनसा प्रकटयति। कालिदासस्य जीवन वृत्तं सर्वथा अज्ञानान्धकार रक्षान्वस्ति। तद्विषयकाः अनेकाः जनश्रुतयः लब्ध प्रशंसन्ते किन्तु वा सर्वा ईश्याश कालूषकाश्चित्तानां कल्पना प्ररोहा एव अत एवं सर्वधा चिंत्या सन्ति। कहते हैं कि देश और काल की तरह ही कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय प्राप्त नहीं होता। उनकी रचनाओं में वर्ण आश्रम और धर्म का व्यवस्था का उचित प्रतिपादन
होने से यह अनुमान किया जाता है कि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। विचार से शिव के अनुरक्त थे, शिव के भक्त थे। जो भी उनकी धर्म भावना से थोड़ी भी संकीर्णता नहीं थी। शिव के भक्त होते हुए भी रघुवंश में उन्होंने राम के प्रति अपनी भक्ति भावना को उदार मन से प्रकट किया। कालिदास का जीवन वृत्त सभी प्रकार के अज्ञान के अंधकार से छिपा हुआ है। उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ फैली हुई हैं, किंतु वे सभी ईर्ष्या और कालुष्य के कलुषित मन वालों की कल्पना के अंकुर ही हैं। अतएव सभी प्रकार से विचार करने के योग्य हैं। चैप्टर संख्या 5 कहते हैं, कालिदासस्य नवनोत्मे सलिन्याः प्रज्ञाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्ति कस्पचित् चित्तशुद्धीयः परोक्षम। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशल प्रदर्श्य सर्वानतीता नागतान कविना धीशिष्ये रघुवंशम कुमार संभवस्य तस्य महाकाव्य द्वयम मेघदूत ऋतु संहार खंड काव्य मालविकाग्निमित्रम। यानी कालिदास के नए नए विकास से युक्त बुद्धि का उद्घाटन उनकी रचनाओं में ही नहीं होता, ऐसा किसी विद्वान का परोक्ष अप्रसिद्ध कथन है। संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख प्रकारों में अपना कौशल दिखाकर वे अतीत और भविष्य के सभी कवियों में श्रेष्ठ हैं। उनके रघुवंश और कुमार संभव 2 महाकाव्य, मेघदूत और ऋतु संहार 2 खंड काव्य, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशी और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। विक्रमोर्वशी में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटिकानि सन्ति। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम कविकुलगुरौ सर्वातीत सायिनी कुतिरस्ति अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपादरभ्यः अग्निवर्णः पर्यन्तं इक्ष्वाकुवंशशरभूतानां नृपति नाम वदनानिरूपणमस्ति। कहते हैं, इनमें रघुवंशम नाम का महाकाव्य कवि कुल गुरु की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस महाकाव्य में दिलीप ने आरंभ करके